मेरा टॉपिक कुछ भी खास नहीं है, बस एक आम सी, एक घर में एक कपल की गुफ्तगू कह लीजिए, नॉर्मल सी बातचीत कह लीजिए। तो कॉन्वर्सेशन स्टाइल में बहुत सिंपल सा। सुनो। हाँ कहो। कुछ नहीं। अरे कुछ तो कहो। क्या सुनो? सुनो मेरी खामोशी। सुनो अनकही बातें। सुनो मेरी धड़कनें। बहुत कुछ छिपा है इनमें सुनने को। जब भी मैं कहूँ कुछ नहीं। जरा देखो। क्या देखो? कुछ नहीं। अरे बोलो ना। क्या देखो? तुम्हारी नई ड्रेस या तुम्हारा मेकअप? देखो मेरी आंखों में, बिन काजल के ही। देखो मेरे चेहरे को, बिन मेकअप के ही। देखो मुझे बस तुम्हें देखते हुए। बहुत कुछ छिपा है इन आंखों में देखने को। जब भी मैं कहूँ कुछ नहीं। सुनो, आज शाम को कहीं चलें क्या? कहाँ? कहीं नहीं। अरे बताओ ना, कहाँ चलना है? कहीं खाना खाने या शॉपिंग करने? चलो मेरा हाथ पकड़, चुपचाप यूं ही। चलो अनजान रास्तों में, बिना मंजिल के ही। चलो अपने कंधे पर मेरा सर टिकाते हुए। चलो मेरी उस बेपरवाही चाल में, मुझे गिरने से बचाते हुए। बहुत कुछ छुपा है यादों के उन मंजिर में। जब भी मैं कहूँ कहीं नहीं। अरे तुम अभी फ्री हो क्या? अभी नहीं, पर कहो, तुम्हें कुछ खास काम है क्या? नहीं, कुछ खास नहीं। अरे कहो ना, कुछ तो काम होगा। नहीं, बस बैठो मेरे पास, बिना किसी काम के ही। बैठो इत्मीनान से, चाय की वो चुस्कियां लेते हुए। बैठो चाय की गरम प्याली पे अपनी हथेलियां सेकते हुए। बैठो अपनी उन हथेलियों को मेरे गालों पे फेरते हुए। बहुत कुछ खास है इन आम से पलों में भी। जब भी मैं कहूँ कुछ खास नहीं। सुनो, बच्चे सो गए क्या? नहीं, पढ़ रहे हैं शायद। कहो, उन्हें कुछ समझाना है क्या? कोई मैथ्स की प्रॉब्लम या एग्जाम की ट्रिक? नहीं, कुछ नहीं। आज उन्हें जरा बाहर बुलाएं, बिना कुछ समझाए अपने पास बिठाएं। देखते हैं वो अक्सर ही हम एक दूसरे की शिकायत करते हुए। आज उनके सामने जरा एक दूसरे की तारीफ करके दिखाएं। आज उनके सामने अपने उस छुपे हुए प्यार और आदर को खुल के जताएं। आज अपने एक दूसरे के ऊपर अपनी निर्भरता भी बताएं। बहुत कुछ छिपा है, सॉरी, बहुत कुछ है सिखाने को। जब बिना समझाए, जब भी मैं कहूँ कुछ नहीं। जब भी मैं कहूँ कुछ नहीं। क्यों? सॉरी, एंड पे थोड़ा भूल गई थी। बहुत बहुत अच्छा, खूबसूरत कंचन। मतलब नो वर्ड्स, नो वर्ड्स। जो इतना प्यार से और कन्वर्सेशन डेली रूटीन की, और उसके अंदर भी इतना बड़ा मैसेज। मतलब जस्ट स्लो डाउन इन लाइफ और एंजॉय ईच अदर्स कंपनी। और बच्चों के भी मतलब इन्वॉल्व करना अपनी कन्वर्सेशंस में। बहुत ही प्यारा लिखा आपने। और नरेशन तो आपका जबरदस्त होता है, बिकॉज यू आर अ थिएटर आर्टिस्ट एज वेल। थैंक यू सर। बहुत प्यारा लिखा, मतलब नो वर्ड्स टू अप्रिशिएट। अमेजिंग। थैंक यू सर। शैलेंद्र जी। तो बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, कुछ कहने के लिए छोड़ा नहीं, निरुत्तर कर दिया इन्होंने, तो लाजवाब कर दिया राधर। लेकिन मतलब जो मैंने लिखा था, जो कहने की कोशिश की थी, जो घर बनाने की कोशिश की थी, उसको ढेर सारे भावों और भावनाओं से इन्होंने भर दिया। मतलब उस घर को संपूर्णता प्रदान कर दी। जो मैं कहना चाह रहा था शायद अपने शब्दों से, वो इन्होंने इस वार्तालाप से, इस बातचीत से वो चीजें पूरी तरह से कह दी कि घर में क्या, किस चीज से घर बनता है वाकई। और जो ये चीजें बोली इन्होंने बीच बीच में, कि बिना किसी मतलब के या बिना किसी बात के भी साथ बैठो,
मतलब ये तो अभी मधु जी शायद बोल ही पड़ेंगी। हमारे घर में कई बार ये कहा जाता है हमसे। और वो नो डाउट कि ये जो बिना वजह के जब हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ पाते हैं, बच्चों से भी, तो वो वाकई में वो फीलिंग्स ही अलग होती हैं, वो भाव अलग होते हैं। तो जो कंचन जी ने अपने नाम के अनुसार जो मैंने कुछ लिखा था उसमें बिल्कुल सोने का टांका ही लगाया है। तो आई एम क्या बात है। रियली इम्प्रेस्ड विद योर राइटिंग एंड वे ऑफ नरेशन। थिएटर आर्टिस्ट हैं आप, ये तो और भी अच्छा लगा मेरे को सुन के। मेरा यहाँ पे एक्चुअली आगरा में आके कई सारे थिएटर आर्टिस्ट से भी दोस्ती सी हो गई है, पुराने दोस्त हैं वो थिएटर आर्टिस्ट हैं आजकल यहाँ आगरा में, तो उनके साथ भी कई बार जाना होता है कभी ड्रामास वगैरह देखने। बहुत शानदार कंचन जी। थैंक आई यू वॉज सर, रियली थैंक मिसिंग यू। यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू सर। लता। कंचन जी, इंग्लिश में एक टर्म है होपलेस रोमांटिक, मतलब बहुत ज्यादा रोमांटिक। तो आप बहुत रोमांटिक हो, जिस तरह से स्पेशली जो आपके कॉन्वर्सेशंस थे और जितने प्यार से आप नरेट कर रहे हो, बहुत ज्यादा भाव और इमोशंस के साथ, और जितने प्यार से आप कह रहे हो, तो दैट दैट वाज रिफ्लेक्टिंग सो वेल इन द कॉन्वर्सेशन, इन द पोएट्री, और बहुत एक्चुअली मैं आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, बहुत खो गई थी मैं। जैसे आप समझा रहे थे, एक एक नरेशन, एक एक इंस्टेंसेस को इतने प्यार से वीव कर रहे थे, और कहीं पे भी ये नहीं लग रहा था कि कोई ट्रांजिशन जो है एक एनालॉजी से दूसरे में कहीं अलग है। अब आपने उतने ही स्मूथली बच्चों वाली चीजें भी वीव की, उतनी ही स्मूथली अपने अपने कॉन्वर्सेशंस, अपने आंखों से बातें, एवरीथिंग वाज सो स्मूथ एंड सो इट वाज कमिंग आउट सो नेचुरली। तो बहुत अच्छा। मैंने बहुत पहले से, मैं स्क्रिबल करती रहती हूँ, तो बहुत पहले मैंने ऐसे 3-4 लाइनें लिखी थी, बहुत सिंपल सी, तो मुझे एग्जैक्टली वही याद आ गई। मैंने ऐसे ही सिंपल सा लिखा था कि बैठो ना मेरे पास बिना हाथ में फोन लिए, बैठो ना मेरे पास बिना हाथ में फोन लिए, कितने दिन हो गए हमने बातें ही नहीं की। तो तो मुझे एकदम से वो याद आ गया जो मैंने इतने साल पहले ऐसे सोचते सोचते कभी लिख दी थी। तो दैट, और ये इमोशंस हम सबके अंदर होते हैं, बट हम इतने प्यार से उसको या तो हम कभी सोच नहीं पाते, सोचते भी है तो हम उसको पेन डाउन नहीं कर पाते। तो वो आपने बहुत अच्छे से किया, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू लता। मधु जी। हाँ, मैं जो ये कन्वर्सेशन था उसमें ऐसा लग रहा था कि हम वहीं बैठे हुए हैं, पूरी तरह से इन्वॉल्व किया था। और वो जो लास्ट में आपने सॉरी बोल दिया ना, वो आपका उसी का पार्ट लग रहा था। वो कुछ भी सॉरी वॉरी नहीं था। और सारा कुछ जो सुनो कहो कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं में कितना कुछ था, तो उसको बयान कोई कर ही नहीं सकता है ना। तो बहुत ही खूबसूरत था, और आप बहुत अच्छे से बोलते हो। सभी ने बोला नरेशन बहुत अच्छा है। टू गुड, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू टू मैम, गुड, थैंक यू। बहुत अच्छा। रहेजा सर। म्यूट कर, अनम्यूट करो सर पहले। हाँ कंचन जी, घर के अंदर जितने भी एक दूसरे के प्रति भाव हैं जो होने चाहिए, वो सारे के सारे आपने इस पोइट्री के अंदर सारे के सारे प्रकट कर दिए। और कहीं भी कम्युनिकेशन गैप वाला कोई काम नहीं है कि कम्युनिकेशन गैप होना चाहिए, लेकिन सारे भाव एक दूसरे के प्रति जो है ना, वो होने चाहिए, जैसे कि जो प्यार जो है हमेशा बना रहना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छे वे में आपने उसको प्रकट किए सारे। थैंक यू बहुत सर, थैंक यू। थैंक यू कंचन, थैंक यू सो मच।